तो गाइस आजकल आप देख रहे होंगे, जो न्यूज़ चैनल के शौकीन हैं, जो न्यूज़ देखते हैं, तो आप देख रहे होंगे कि आजकल एक बहुत चर्चा में केस चल रहा है। सोनम और राजा दोनों की शादी हुई, फिर उसका पति शिलोंग गए, फिर वहाँ पे उसका पति ख़त्म हो गया, फिर वो मिली है तो अब उसके ऊपर पूरा इल्ज़ाम लगा हुआ है क्योंकि वो उस लड़की ने ही उसको मरवाया है ना। तो इसमें आपको क्या लगता है दोस्तों, बताओ आपको क्या लगता है कि इसमें गलती किसकी है? ऐसे केसेस आजकल बार बार हो रहे हैं, और आजकल नहीं, ये बहुत टाइम से चला आ रहा है। देखिए हर चीज़ बहुत टाइम से चली आ रही है। लव मैरिज पहले भी हुआ करती थी, और ये मर्डर वगैरह पहले भी हुआ करते थे, और लड़कियां भागती थी ये भी पहले भी हुआ करते थे। लड़के लड़कियां भागते थे, शादी करते थे, सब कुछ होता था। लेकिन ये जो अब यूट्यूब वगैरह हो गए हैं, न्यूज़ चैनल बहुत ज़्यादा बन गए हैं, और मीडिया एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ही एक बात बार बार पूछे चली जाती है। सबको अपना अपना अपने अपने में दिखाने की लग रही है न्यूज़ चैनल्स पे। तो इस वजह से चीज़ें ज़्यादा फैल जाती हैं, ज़्यादा पता लगती हैं, वरना सब कुछ पहले खूब होता था। तो बस बात यह है कि पहले कुछ केस दब जाते हैं और कुछ केस एकदम उछल जाते हैं। लेकिन हाँ, इस बार ये बैक टू बैक 2 केस जो हुए हैं ना, बैक टू बैक 2 नहीं भी कई सारे हुए हैं, लेकिन 2 का थोड़ा ज़्यादा शोर हुआ है। एक मेरठ वाला मुस्कान वाला, और एक ये वाला जो राजा और इसका हुआ है सोनम का। तो गाइस इसमें सबसे बड़ी गलती मैं मानती हूँ पेरेंट्स की। जब पेरेंट्स को बच्चा बता रहा है कि हो गई बच्चे को मोहब्बत, जब तुम बच्चे को इतनी छूट दोगे, उसको इतना सेल्फ डिपेंड बना दोगे, बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, बच्चा कोएड में भी जाएगा जहाँ पे लड़के लड़कियाँ दोनों पढ़ते हैं, कॉलेज में सब जगह, तो फिर ये सब चीज़ें एक नॉर्मल चीज़ आम बात होती चली जा रही है। ठीक है, वो बात अलग है कि कुछ बच्चे अलग होते हैं, कुछ बच्चे हो जाते हैं, हो गई मोहब्बत, उसने आके आपको बताया, तो आपने जब उस लड़के से उसकी शादी नहीं की या उस लड़की से उसकी शादी नहीं की, मैं दोनों तरफ बात कर रही हूँ, तो ह्यूमन नेचर है, ये कोई वो नहीं है कि लड़की या लड़का, ये दोनों का ही चला आ रहा है ना। तो अब तो जब उसको हो गया प्यार, उस लड़की ने आके बताया आपको, इस केस में लड़की की है ना बात, तो मैं इसलिए लड़की की कर रही हूँ, वरना मैं लड़के की लिए भी कर रही हूँ कि लड़के भी जाके जो अपने पेरेंट्स को बताते हैं तो उनके साथ भी यही होता है, बहुतों के साथ। तो इस तरह लड़की का केस है, तो इस वजह से लड़की की ही बात कर रहे हैं। तो उस लड़की ने जब आपको बताया, तो आपको या तो चुपचाप उससे समझाना चाहिए। वो लड़की नहीं समझ रही है, किसी भी सूरत में नहीं समझ रही है, तो फिर उस लड़की की शादी आप चुपचाप उस लड़के से कर दो, और उससे कह दो कि भाई अब हमारी तेरी नमस्ते, अब तो दुखी रहे सुखी रहे, जा अपने घर। एक तो ये हो सकता है। नंबर 2, एक दूसरा ये हो सकता है कि अगर आपको अपनी बेटी से प्यार है, मोहब्बत है, क्योंकि बच्चा तो आप ही का है ना, तो उस लड़के को थोड़ा सा गरीब समझ रहे हो आप, उस लड़की को थोड़ा पैसा दे दो, बना दो, उसे शेयर दे दो लड़की को प्रॉपर्टी में। जिससे आपके 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की, तो उसको प्रॉपर्टी में शेयर दे के उसको हटा दो, उसको कुछ काम करवा दो, अपने काम में ही इन्वॉल्व कर लो अच्छे से उसको। ठीक है, तीसरा काम ये हो सकता था, ये होता है कि चुपचाप उसकी शादी करो, उसको उसके घर में जाने दो, अगर वो परेशान दुखी कभी मिलती है तो उसको सपोर्ट करो। क्योंकि ये चीज़ नहीं होती है कि पल्ला झाड़ लिया कि तू भाग गई है तो तूने लव मैरिज करी है तो पल्ला झाड़ लो, नहीं। इसी चक्कर में लड़कियां आजकल बर्बाद होती हैं, लड़कियों को लड़के वाले परेशान करते हैं, लड़के तंग करने लगते हैं। जब उनका मायका जो होता है, पेरेंट्स जो होते हैं, साथ छोड़ देते हैं अपनी बच्ची का, तो बिल्कुल साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है ना। लेकिन ये जो डेमो आप लोग करने लगे हैं कि शादी कर देते हैं और किसी का लड़का पकड़ लो, सीधा साधा अच्छा रईस, उससे शादी कर लो, नाक ऊंची रहेगी, पगड़ी ऊंची रहेगी, अगर हमारी लड़की ठीक ठाक वहाँ पे निभ गई, और अगर हमारी लड़की निभ गई तो बस हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, और यहाँ इनसे शादी कर दी तो हमारी तो नाक कट जाएगी, हमारी तो पगड़ी उछल जाएगी। अपनी झूठी शान के लिए आप लोग किसी के बच्चे को फंसा देते हो, और वो बच्चा बेचारा इनोसेंट होता है, उसे कुछ नहीं पता होता, और उसको वो लड़की आके मरवा देती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके। और फिर आप लोग ऐसे हाथ झाड़ते हो, कहते हो ले जाओ हमारी लड़की को, दे दो उसे फांसी की सज़ा, हमारी कोई रिश्ता नहीं है इससे, ये तो हमारी लड़की है ही नहीं। फिर आप लोग इस तरीके से करने लगते हो, अपना पल्ला झाड़ने लगते हो अपनी गलती छुपाने के लिए। एक तो अपने संस्कार अच्छे नहीं दे पाए आप, ऊपर से आप अपने बच्चे को समझ नहीं पाए, ऊपर से आप लोग उसको
मरने के लिए अकेला छोड़ देते हो। कैसे पेरेंट्स हो आप लोग, कैसे भाई हो, कैसे माँ बाप हो आप लोग। क्या यही इसी दिन के लिए आप लोग अपने बच्चे को पैदा करते हो कि पहले उसे बड़ा करेंगे, फिर उससे क्राइम करने के लिए छोड़ देंगे और फिर उसके बाद उसे जेल के लिए छोड़ देंगे। तो गाइस, अगर मेरी जरा भी बात में अगर कोई गलती हो, कुछ गलत बोल रही हो, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। इसमें गलती माँ बाप की है, फांसी की सज़ा माँ बाप को होनी चाहिए। भाई जो बोल रहा है ना, बढ़ बढ़ के बोलने लगते हैं, उनको होनी चाहिए, जिनको सब बात पता होती है, सब पता होता है। ऐसा नहीं होता कि छुपता है ये चीज़ें, घर में कुछ नहीं छुपती। और अगर फिर एक दूसरी बात ये होती है कि बच्चा अगर नहीं बता रहा है आपको, आपसे छिपा रहा है, तो आप कैसे पेरेंट्स हैं, कैसे बच्चे के साथ फ्रेंडली नहीं है। अरे आजकल तो ज़माना ऐसा है कि अपना बच्चा बिल्कुल फ्रेंड की तरह पाला जाता है, चाहे बाप हो चाहे माँ हो। बच्चा सबके साथ फ्रेंडली रहता है, और अगर नहीं रह रहा है तो क्यों नहीं रह रहा है, ये आप में कमी है। आजकल मैं बहुत देख रही हूँ, ये कहते हैं आजकल के ज़माने के बच्चे तो ऐसे हो गए हैं, आजकल के ज़माने के बच्चे तो बस सारे दिन लैपटॉप मोबाइल ये वो, है ना, ऐसे बोल दिया जाता है। अरे आजकल के बच्चे तो पैदा ही आजकल के ज़माने में हो रहे हैं, जब वो पैदा होते ही सारी सुविधाएं देख रहे हैं, हर चीज़ देख रहे हैं, वो क्या चीज़ नहीं मिली। तो गाइस, उन लोगों को इतना ज़्यादा क्रेज़ रहता है इन चीज़ों को कि वो लोग ज़्यादा, और आजकल के बच्चों के लिए तो पढ़ाई के लिए भी बहुत चीज़ें हैं ज़रूरी है। लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, और ये सब चीज़ें बच्चों के लिए आजकल ज़रूरी हो गया है। इसके बिना तो बच्चे पढ़ भी नहीं पाते, है ना। और लेकिन जो लोग पुराने हैं उन लोगों को देखो, बच्चों से पहले तो उन लोगों के हाथ में 2-2 मोबाइल फ़ोन लगे रहते हैं। उन लोगों को चाहिए मोबाइल फ़ोन। तो लेडीज़ को किटी चाहिए, किटी पार्टी में जाना, वहाँ पे बैठ के बातें करना सारे दिन। अब तो किटी पार्टी में भी जाती हैं तो सब बैठ जाएंगी, अपना अपना काम करती रहेंगी, और बस सब मोबाइल में अपने अपने में लगी रहेंगी, है ना। और बच्चे मम्मी से कुछ आके बात पूछेंगे कि मम्मी ये चीज़ ऐसे, चुप रहो, काम कर रहे हैं हम, चुप रहो, अभी हम किटी पार्टी में जा रहे हैं। तो गाइस, ये चीज़ें बहुत चल गई हैं। और चलिए, हम उनकी तो बात करते नहीं है, जो लोग बहुत पैसे वाले हैं, जिनके पास बहुत नोट है, तो उनको अपना नोट ठिकाने लगाने के लिए तो ये सब चीज़ें ज्वाइन करनी ही पड़ती है कि चलो किटी में ही चले जाओ, चलो मॉल में जाकर शॉपिंग ही कर लाओ, चलो यही कर लो, चलो वही कर लो, है ना। लेकिन जो लोग छोटे लोग हैं वो इन बड़े लोगों के चक्कर में और आके फंस जाते हैं। जैसे उस लड़की ने अपने पैसे के बलबूते पे उन 3-4 बच्चों को, जो अपने घर में रोजी रोटी चला रहे थे, अपने माँ बाप का पेट भर रहे थे, एक का तो बाप भी नहीं है, कितना रो रही है उसकी माँ, उस बच्चे को सबको शामिल कर लिया और सारे अब जेल में हैं, है ना। तो अब क्या हुआ, अब पगड़ी भी उछली और बच्ची भी हाथ से गई और खुद का पूरा नाम बदनाम हो गया। और जी पाओगे अब इस चीज़ में? अगर आप अपनी चुपचाप अपनी बच्ची की शादी उसकी पसंद के लड़के से कर देते तब तो आपको प्रॉब्लम थी, और अब आप किसी एक के बच्चे को खा गए, उधर अपनी बच्ची को जेल में सड़ाएंगे, और पूरी ज़िंदगी ख़राब ही है। बेल पे आएगी जाएगी, केस चलेंगे, बस उलझे रहना जब तक जिंदे रहोगे इसी चीज़ में। तो ये आपको ज़्यादा अच्छा लगा। अरे अगर वो बच्ची शादी कर लेती उससे, या वो बच्चा शादी कर लेगा उससे, और बाद में वो दुखी सुखी रहेंगे, तब देख लेना क्या होगा। पहले ही सारा कुछ कर लो। तो भाई, मैं तो यही मान के चलती हूँ कि जितने भी ये बच्चों के साथ में हो रहा है, ये जो कर रही हैं, जो बच्चे लड़के कर रहे हैं लड़कियों के साथ, लड़कियाँ लड़कों के साथ कर रही हैं, ये सब संस्कारों का खेल है। उन्हें अच्छे संस्कार नहीं मिल रहे हैं, उनके साथ बातचीतें नहीं हो रही हैं, उनको बिल्कुल फ्रेंडली व्यवहार नहीं है माँ बाप का बच्चों के साथ। बच्चे डरते हैं, एक भय में जी रहे होते हैं कि अगर हम पेरेंट्स से बात करेंगे शेयर, तो वो ऐसे करेंगे, वो वैसे करेंगे। तो वो फिर अपनी तरीके से शुरू कर देते हैं करना कि ठीक है, तुम ऐसे करते जाओ, हम ऐसे करते जाएंगे, तुम ऐसे करते जाओ, हम ऐसे करते जाएंगे। बस फंस जाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि हम बहुत बड़े, मतलब हम इतने बड़े महान हैं कि हम इस चीज़ से निकल जाएंगे स्मूथली, लेकिन फंस जाते हैं। हो सकता है न जाने कितने स्मूथली ऐसे निकल चुके हों और आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे हों, और बड़े आराम से हो, वो क्या पता, न जाने कितने हों। ये तो कुछ केस एकदम से खुल जाते हैं, क्योंकि मीडिया आजकल इतनी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, और फिर पीछे पड़ जाते हैं, और एकदम से जो है ये जितने भी हमारे मंत्री हैं, और कि मोदी जी के, योगी जी आप ये करो, प्रधानमंत्री तक पहुंचने लगे हैं लोग। और इससे यूट्यूब के ज़रिए
इंटरनेट के ज़रिए अपनी अपनी बातें रखने लगते हैं, तो इससे ज़्यादा एक्टिव हो जाता है प्रशासन भी। और देखो फिर क्या होता है, मैनेजमेंट फिर जब पकड़ने पे आता है तो किस तरीके से होता है। फिर क्या कर लिया आप, तुमने क्या कर लोगे तुम। और इसके बाद भी कोई क्राइम बंद थोड़ी ना हो जाएगा, क्राइम पूरा चलेगा। अभी तो कुछ लोग ऐसे भी आ गए हैं जो कह रहे हैं कि अरे लड़के करते थे पहले, तो अब लड़कियां भी करने लगी। अरे लड़के करते थे क्या, कोई बहुत बढ़िया काम करते थे लड़के, कोई बहुत अच्छा काम करते थे जो लड़के करते थे, तो अब लड़कियां भी करने लगी। और कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि अब जब लड़के करते हैं और तो उनको तो कोई कुछ नहीं कर पाता, तो अब लड़की ने कर दिया तो क्या हो गया। अरे ये कोई बातें हैं करने की, लड़की ने कर दिया तो क्या हो गया, लड़के करते हैं। किसी को भी नहीं करना चाहिए, क्राइम तो क्राइम है, गलत चीज़ तो गलत चीज़ है। तुम्हारा दिल गवाही कैसे करता है इतनी गलत चीज़ करने का। बात अगर हाँ ये करो तुम कि किसी ने तुमको हार्म किया, किसी ने तुम्हारे परिवार में किसी के साथ गलत किया और तुम इतनी झांसी की रानी बन गई, या सॉरी झांसी की रानी तो नहीं कहूँगी मैं, मूवी पे का ही लूँगी किसी का नाम, हाँ शहंशाह बन गई तुम कि अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर जुल्म मिटाने के लिए एक मसीहा निकलता है जिसे लोग शहंशाह कहते हैं। तो तुम शहंशाह बन के उससे बदला लेके आ रही हो, तो तुम्हारा मान भी लिया जाएगा कि हाँ चलो भाई उसने उसके साथ गलत किया, तो वो शहंशाह बन के बदला ले रहा है या ले रही है। लेकिन यहाँ तो करा किसी और ने है और दूसरी करी, अच्छा उसने उसके साथ ऐसा किया तो मैं भी अब शादी करूँगी अपने पति के साथ ऐसा करूँगी। तो ये कोई बहुत अच्छा काम नहीं जा रहा है, ये कोई बहुत अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। और इसके लिए मैं एक बदले की भावना लेके क्राइम किया जाता है तो वो भी क्राइम होता है, लेकिन उसमें कहेंगे कि हाँ भाई उसने उसके साथ ऐसा किया तो उसने बिल्कुल ठीक किया। उसने अभी पीछे एक केस देखा था कि एक लड़के ने एक लड़की को बहुत परेशान किया, तो उसके भाई ने उसको मार दिया, काट दिया, हाथ पैर पता नहीं क्या क्या, और जाके सरेंडर कर दिया कि मेरी बहन को ऐसे परेशान कर रहा था तो मैंने ऐसे कर दिया। तो उस चीज़ में फिर भी सिंपैथी रहती है। मैं तो ये कहती हूँ कि शादी करनी कोई ज़रूरी है, बिल्कुल शादी मत करो आप अपने बच्चे की। जब आपका बच्चा इस लायक नहीं है कि उसकी शादी करी जाए तो आप बिल्कुल उसकी शादी मत करो। ऐसे में हाथ झाड़ दो कि भाई हम नहीं कर रहे तेरी शादी, भाग जा तू लेके, या तू भाग जा लेके, हम नहीं कर रहे, है ना। और बस डिक्लेयर कर दो समाज में कि भाई हमारा बच्चा ऐसा था, ऐसी थी लड़की, ऐसा था लड़का, ऐसे कर दो, है ना। वो ज़्यादा अच्छा है किसी के बच्चे को मारने से अच्छा। इसमें तो तुम पाप के भागीदार हो चुके हो। भले ही तुम्हें पुलिस नहीं पकड़ रही है, भले ही तुम जेल नहीं जा रहे हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर पूरा इल्ज़ाम है एक के बच्चे को मारने का, क्योंकि तुम्हारे बच्चे ने ये क्राइम तुम्हारे नॉलेज में रहते रहते किया है। तो इससे अच्छा ये है दोस्तों, अपने बच्चों के साथ बैठो, उनके साथ बात करो, उन्हें अपना दोस्त बनाओ, उन जो गलत चीज़ें हैं उन्हें बच्चे को समझाओ। और अगर बच्चा आपका नहीं समझ रहा है, नहीं मान रहा है, तो उस पर ध्यान दो, उसको ध्यान में रखो उस बात को उसकी, कि हमारा बच्चा किस हद तक क्या कर सकता है और क्या कर रहा है। बस आजकल तो ये ज़माना आ गया है कि नहीं, तो ये कोई मजाक नहीं है या कोई खेल नहीं है या कोई मूवी नहीं चल रही है या कोई ट्रेंड नहीं चल रहा है कि उसने किया है तो मैं भी करूँगी, उसने किया है तो मैं भी करूँगी, या उसने किया है तो मैं भी करूँगा। तो ये इस चीज़ को ट्रेंड बना के मत खेलो। ये इंसान हो, इंसानों की तरह जियो, दूसरों को भी जीने दो चैन से। और इसमें मैं बस पेरेंट्स के लिए ही कहूँगी कि इसमें सबसे ज़्यादा गलती, सबसे बड़ी गलती पेरेंट्स की है। तो पेरेंट्स, आप लोगों के लिए एक मैसेज है कि अपने बच्चों को दोस्त बना के पालो, अपने बच्चों की हर बात को सुनो, समझो, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान ना दे के अपने बच्चों की तरफ ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि उस ज़िंदगी में उनको तुम लेके आए हो, वो अपने आप खुद से नहीं आए हैं, इसलिए उन्होंने भी कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं समझा, कुछ नहीं जाना है। तो आपको उस तरीके से पालना है उनको। और चाहे कोई गरीब है चाहे कोई रईस है, दोनों के लिए, क्योंकि संस्कारों से ही बनते हैं सब। कोई गरीब क्राइम नहीं करता और रईस करने लगते हैं, और कोई रईस इतना संस्कारी और अच्छा निकलता है और गरीब करते हैं। तो इसमें गरीबी रईसी का कुछ नहीं होता। संस्कार तो एक संस्कार होते हैं जो घर से निकलते हैं, समाज से भी निकलते हैं। समाज भी ऐसा होना चाहिए, आसपास के लोग भी ऐसे होने चाहिए।
वहाँ से भी सीखते हैं। तो आपको वॉच करके रखना चाहिए कि हमारा बच्चा कहाँ उठ रहा है, कहाँ बैठ रहा है, कौन से उसके दोस्त हैं, कौन से उसके साथी हैं, और क्या कोई उसको किस तरीके की चीज़ सिखा रहा है, क्या उसके साथ कौन किस तरीके से बात कर रहा है। और ये सब चीज़ें आपको दिमाग में होनी चाहिए। तो बाय गाइस, टेक केयर।